भी हो गई है। गुरुवर का आशीर्वाद सौधर्मेंद्र आदि को प्राप्त हो गया है। वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी जी, विनय भैया के मार्गदर्शन में सब क्रियाएं संपन्न होंगी। आपसे निवेदन है सभी लोग बढ़ चढ़कर पूरे भारतवर्ष से जो भी इस बात को सुन रहे हैं सभी लोग पहुंचे चंद्रगिरी तीर्थ पर आचार्य भगवान के सानिध्य में। सत्संग के आशीर्वाद से यह परम सौभाग्य हम सभी को चंद्रगिरी को मिल रहा है। अतिशयकारी प्रतिमा, हजारों वर्ष पूर्व पुरानी प्रतिमा, पाषाण की प्रतिमा जो प्रतिष्ठित होकर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित रामटेक की प्रतिभा स्थली में बड़े बाबा के रूप में विराजमान होने जा रही। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें पूरे हर्षोल्लास से उस पंचकल्याणक महामहोत्सव में जो कल से प्रारंभ हो चुका है। प्रतिमा विराजमान हो चुकी है। याग मंडल विधान सब निश्चित समय पर, निर्धारित समय पर प्रारंभ होंगे। सभी लोग आप निश्चित समय पर उपस्थित होकर सभी क्रियाओं में सानंद लाभ लें, धर्म लाभ लें, पुण्य अर्जन करें। प्रतिदिन आचार्य परमेष्ठी की पूजन के पूर्व हम सभी को श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जितने लोग शांति धारा करते हैं प्रमुख रूप से उन्हें आचार्य भगवान के कर कमलों में गंधोदक पहुंचाने का भी सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है ना। तो सौधर्मेंद्र जिन्होंने बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है उस परिवार अजय जी जैन, उपेंद्र जी जैन, दीपक जी जैन, उदित जी जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट परिवार कोटा, यहीं से खड़े होकर नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करें, श्रीफल चढ़ाकर। हाँ, अंदर कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, सास प्रदान कर दें, एक व्यक्ति आ जाए, एक व्यक्ति आओ। सौधर्मेंद्र जी आएंगे, बाकी लोग अनुमोदना करेंगे। सौधर्मेंद्र आएंगे, एक परिवार। और आप पंचकल्याणक के सौधर्मेंद्र तो हैं भी, आज के अभिषेक और शांति धारा प्रथम हुआ उसमें भी सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य 71,171 रुपए के माध्यम से प्राप्त किया। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख। इधर इस तरफ आओ। हाँ, और उसके पश्चात अतिशयकारी चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में शांति धारा का प्रथम सौभाग्य श्री कमल चंद जी जैन सब परिवार कटनी वाले, जो प्रतिभा स्थल में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मचारिणी गुंजन दीदी के परिवार से हैं। एक व्यक्ति सास लेकर आचार्य भगवान के कार्यक्रमों में पहुंचे। हाँ, और बाकी लोग अपने यहाँ से नमन करें। आपने आज की शांति धारा के लिए 1,55,555 रुपए की निछावर राशि की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना करते हैं। दीदी जी आप जाएं। और द्वितीय शांति धारा के सौभाग्य के लिए राय सेठ, चंद्र कुमार, राजेश कुमार, सुनीता जी, रूपल, सिद्धार्थ, ज्योति सब परिवार मंडला, एक व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति। आचार्य भगवान के कर कमलों में जो मुखिया हो, बाकी सब लोग यहाँ से नमन। बनने वाले सहसकुट जिनालय के लिए श्री निर्मल कुमार जी, सुगंचंद जी, बिजोलिया रंगोली वाले, आपने एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, शीघ्रता से, शीघ्रता से, शीघ्रता से मंडला वाले भैया शीघ्रता से आ जाएं, शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठ जाएं। निर्मल जी, सुगंध जी, बिजोलिया रंगोली वाले परिवार से एक ही सदस्य आए तो ज्यादा बेहतर होगा। नियम का पालन करें, आपसे निवेदन। रामटेक कमेटी यहाँ पर आचार्य भगवान के चरणों में नमन करने पहुंची है। नगर गौरव ब्रह्मचारी बिंदु भैया, अनुपम भैया, दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, परिवारपुरा मंदिर निर्माण समिति, तुलसी नगर व्यवस्था समिति, महावीर दिगंबर जैन पाठशाला, परिवारपुरा महिला मंडल, ज्ञानोदय सेवा संघ नागपुर, अखिल भारतीय महिला मंडल परिषद, श्री संतोष कुमार जी जैन कोयला वाले, सतीश कुमार जी जैन कोयला वाले एवं सकल जैन समाज नागपुर। हाँ, प्रभात कुमार जी जैन राजनांदगांव, आपको भी सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। शीघ्रता से आप भी आ जाएं। सकल जैन समाज डिंडोरी अपने स्थान से खड़े होकर गुरुवर के चरणों में नमन कर ले।
भी कमेटी के सदस्य आए हैं। हाँ, हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मंडला जैन समाज के अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर ले। मंडला जैन समाज, हाँ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अब सब मिलकर हमको पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी बैठकर पूजन करें। इतनी कृपा गुरुवर तुम बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर तुम बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर तुम बनाए रखना। श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। सागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मत पाप हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। शिशुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों में चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति स्वाहा। जय श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भाटने आया हूँ, हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगा। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिव्य ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की।
बालक से लेकर के वृद्धों तक गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है। वृद्ध को और बालक को समान कैसे? क्योंकि वृद्ध एक प्रकार से पाचन शक्ति कमज़ोर रखता है, इसलिए उसको वह दूध दिया जाता है, थोड़े उसमें पानी डाल कर के और गरम करके दिया जाता है। उसी प्रकार अभी लीवर की यकृत की एक प्रकार से क्षमता बड़ी नहीं बालक में, इसके लिए भी गाय का दूध थोड़ा सा पानी डाल करके गरम करके उसे दिया जाता है। इसके बाद एक कोई भी किसी को बुखार आ जाता है तो दूध गाय का, भैंस का इत्यादि का न दे करके उसके लिए बकरी का दूध दिया जाता। वैसे आप लोग बकरी का दूध नहीं पिएंगे, लेकिन इसको आपको पीना पड़ेगा। अब ये सोचने की बात है, गाय, भैंस आदि आदि इनके दूध में बहुत अच्छे तत्व रहते हैं। घृत भी इनसे पैदा हो जाता है। गाय के दूध से भी घृत पैदा होता है, किंतु बकरी के दूध से घृत तो थोड़े चिकनाहट थोड़ी बहुत है उसमें, लेकिन नहीं होता तो उसको क्यों दिया जा रहा है? अच्छा देना चाहिए। नहीं, वह औषध का काम करता है और यह खुराक का काम करता है। एक दवाई भी खुराक में दी जाती है, इतनी खुराक आप दे दो, और एक भोजन के पीछे से खुराक दी जाती है। इन दोनों में अंतर है क्या? नहीं है तो हाँ कह दो। हाँ, ये तो बार बार तालियां बजाते हैं, हमने नहीं बजाते। हम ताली बजाने के पक्ष में है ही नहीं, क्योंकि उसका क्या अर्थ निकलता आज तक मालूम नहीं पड़ा। वक्ताओं को खुश कराने के लिए, हाँ, ये वक्ता तो वक्ता है बस, फिर तो कुछ भी करे। तो अब उसके लिए बकरी का दूध क्यों बताया? यहाँ तक कि बकरी का दूध ऊपर से, बुखार जिसको है उसको ऊपर से भी मल देते हैं तो भी बुखार उतर जाता है। एक दो बार इस प्रकार करने से उस बुखार से छूट अपनी मिल जाती है। क्या है इसमें? तो बकरी क्या क्या खाती है? मूल रूप से दवाइयों के रूप में वह जो एक प्रकार से वनस्पति को चुन लेती है बकरी, वह और इस प्रकार नहीं चुनते। अथवा यूँ कह दो, वनस्पति की जानकारी बकरी को ज़्यादा रहती है।
क्योंकि उसका पेट कम छोटा रहता है और वह बहुत जल्दी 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 वनस्पति को खाता चला जाता है। ये खाने की प्रक्रिया यद्यपि औरों को भी रहती है, लेकिन वह बहुत ही कुशलतापूर्वक उसको कर लेते। तो एक बार एक वैद्य से बात हुई कि टीबी में भी इस बकरी के दूध को बताया है क्या राज है इसमें। तो उन्होंने कहा है कि यह टीबी को दूर करने के योग्य औषधीय वनस्पति का भक्षण करती है, इसलिए उसको आयुर्वेद में इस प्रकार चुना। यह सामान्य रूप से मैंने आपके सामने दूध का जो सेवन करने योग्य है उसके बारे में विवेचन किया। ये भी तो आपको बताना चाहिए था, जब दूध की ही व्याख्या कर रहे हैं तो अकौवा का दूध भी तो होता है। ध्यान रखो, उसको लिया तो जाता है, लेकिन उसको हाथ में लेने से पूर्व में सोचना पड़ता है। अकौवा का दूध एक बार कहीं न कहीं लग जाए तो फिर वह अपनी पहचान बना करके ही निकलता है, इसलिए वह नहीं होता। भूल करके भी अकौवा के दूध को किसी भी दूध में मिलाया नहीं जाता। वह दूध मिलते ही बाकी सारे के सारे दूध फट जाते हैं, समझे? हाँ, इसलिए अपने को संगति सर्वधार्य, हमें संगति उनसे करना है। आर्य, आर्य किसको बोलते तो गुणी होता है। गुणैर अर्यते इति आर्य है, गुणवद्भिर्वा अर्यते इति आर्य। सर्वा सिद्धि में पंक्ति आती है, गुणी व्यक्तियों के साथ रहता है वह भी आर्य है, और गुणों से जो युक्त रहता है वह भी आर्य है। बाकी आर्य नहीं कहलाते, इसलिए हमें हमेशा हमेशा संगति ही आर्य ही, हमें संगति रखना है आर्यों के साथ, क्योंकि हम म्लेच्छ जैसे बन जाएंगे तो किसी भी प्रकार से हमारे जीवन का विकास अथवा दूसरे के जीवन के विकास के लिए हमारा जीवन कभी भी कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए संतों ने हम लोगों के लिए यह बताया है। तो यह दूध फाड़ देता है, और वह दूध को यदि मान लो मीट मट्ठा वगैरह एकाध जिसको आप लोग डालते हैं तो वह दूध जम जाता है, हैं? जामन जिसको बोलते हैं, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी रखी जाती है, ध्यान रखना, खाने की चीज़ नहीं वो। हाँ, तो वह एक प्रकार से दूध को फाड़ता नहीं किंतु जमा देता है, किंतु अकौवा का दूध फाड़ देता है। इसलिए समाज में कार्य करना है, कुशलता के साथ करना है, जल्दी करना है, बहुत बड़ा करना है। यह जब होता है तो भैया कि कमेटी थोड़े से अच्छे ढंग से बना हो। किसको बनाओ? कमेटी को इसलिए अच्छा बनाना आवश्यक है ताकि
जो समय हमने निर्धारित किया उससे पहले काम हो जाए। काम तो होता है लेकिन बिगड़ जाए तो जल्दी तो हो जाता है जुगाड़ों का काम भी, लेकिन ठीक ठीक कार्य करने के लिए ये आवश्यक है। दुनिया में गुण सहित गुण रहित, अवगुण से युक्त और गुण से रहित, ये सब चीज़ें रहते हैं, किंतु कभी कभी वह गुण नहीं होते हुए गुणकारी हो सकता है, होता है। यदि बाल तोड़ होता है, नहीं समझे, और डॉक्टर लोग तो शल्य चीरा फाड़ी ही करते हैं, किंतु बाल तोड़ हो जाता है तो चीरा फाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु अखौआ का दूध लगा दो नहीं बकरी का, नहीं गाय का, नहीं भैंस का, नहीं ऊंट का, नहीं भेड़ का, इस प्रकार किसी भी दूध को बुलाया नहीं जाता। और वैद्य वगैरह हैं तो कहता है कि यह अकौआ का दूध 1-2 बार लगा दो और ये चिपका दो, तो बस जब तक वह ठीक नहीं होगा तब तक वह उससे से निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही कार्यकर्ता व्यक्तियों को जोड़ना चाहिए ताकि वह अकौआ जैसा भले ही हो लेकिन अवगुणों को निकाल निकाल करके ये आपने अच्छा किया कमेटी में व्यक्ति को रख करके, खर्चा भी नहीं हुआ और अवगुण सारे सारे, तो अवगुण निकलना तो आवश्यक होता है ना। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं संसार में जब तक रहते हैं तब तक गुण को और अवगुण को पहचान करके हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। समय आपका हो गया है। हाँ, सामने घड़ी रखिए, ये पीछे है क्या आगे है क्या पता लेकिन है तो घड़ी। अब कोई मुझे नहीं चाहिए घड़ी, नहीं समझे। यहाँ प्राय करके निश्चित है कि हम कम समय में ज़्यादा काम करना सीखें, लेकिन काम बिगाड़ना न सीखे। इतना ही हमारा कहना है कि आज दूध के बारे में व्याख्या संक्षेप किंतु बहुत ही व्यवस्थित व्याख्या हुई है। अहिंसा परमो धर्म की